नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा कोर्ट में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि बार एसोसिएशन के चुनाव अभी हाल ही में होके गए हैं, जिसमें प्रदीप कुमार शर्मा जो हैं वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं, जिनसे मैं बातचीत करने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्व के कामों को लेकर आज मैंने जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह जो कार्यक्रम रहा था उसमें बड़ी ही नाराजगी लोगों की देखी थी। मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपकी आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? और अध्यक्ष पद आपको मिल चुका है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। पूर्व का जिस तरीके से हमने देखा कार्यकाल, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, किस तरीके से उनकी नाराज़गी दूर करेंगे? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इस वर्ष के वार्षिक चुनाव में मुझे अध्यक्ष पद का पदभार दिया गया है और आज से करीब 10 साल पूर्व 2014 में मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ बार का। उस समय ही मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्य निष्ठा और उससे निभाया था और इस बार भी मैं अधिवक्ताओं के बीच में इसी वायदे को लेके आया हूँ कि उनके लिए, जो इनके हित के लिए जो बेहतर से बेहतर कार्य कर सकूँगा वो करूँगा। नाराज़गी, जो मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ बार बार, नाराज़गी, क्या आप उस चीज़ से वाकिफ़ हैं? हर आदमी का अपना काम करने का तरीका होता है। उनका काम करने के तरीके में कहीं ना कहीं गलती पाई गई होगी, जब अधिवक्ता बंधु नाराज हैं हमारे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ कमियां रही हैं पूर्व के कार्यकाल में? जब कमियां नहीं रहती तो मतलब लोग कहते हैं कि कहीं कमियां हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं। आपका मुख्य क्या, किन किन कामों पर आपका इस समय नज़र रहेगी और किन चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ेंगे? मेरे 2-3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि कोई भी अधिवक्ता गंभीर बीमारी की परिस्थिति में इलाज से वंचित न रहे, तो प्रत्येक अधिवक्ता का मैं 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस सुनिश्चित करूंगा कराना और उनको हेल्थ कार्ड वगैरह भी दिए जाएंगे। दूसरा, जिन अधिवक्ताओं का उम्र के कारण बीमा ना हो सकेगा, उनको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता गंभीर बीमारी के दौरान वारिसन मथुरा से दी जाएगी। तो क्या प्रदीप जी, इन सब चीज़ों के बारे में पहले पूर्व में नहीं सोचा गया? अभी तक नहीं सोचा गया। अभी तक नहीं सोचा गया। अभी तक नहीं सोचा गया। काफ़ी लोग हमारे अधिवक्ता भाई ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों जूझ रहे हैं और पैसे के अभाव में वो इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। और भी काफ़ी योजना है अधिवक्ताओं के चैम्बर की है, वो सब सारी कार्य पूरे करने का प्रयास करूँगा। पूर्व में मैंने बात की थी तो पूर्व अध्यक्ष जी का कहना था कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा हुआ है। चाहे महिलाओं के लिए अलग से चैम्बर की बात हो या अलग से टॉयलेट्स बनाने की बात हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही कि उनके कार्यकाल में हुई हैं। आपसे क्या क्या उम्मीदें अब जनता को है, मतलब देखिए, एडवोकेट्स को? जब अधिवक्ता बंधु अपने एसोसिएशन का अध्यक्ष चुनते हैं तो ये कोई एहसान नहीं है कि हमने ये काम किए। ये हमारा कर्तव्य है और हमको करना चाहिए। जो अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए ज़रूरी है वो काम हमको करने चाहिए और करेंगे। देखिए, प्रदीप जी से हमने बात की और साथ ही मैं सचिव साहब से भी बात करूँ। बार एसोसिएशन के नवनियुक्त सचिव इस वक्त मेरे साथ है, शिव कुमार लावनिया जी। किस तरीके से कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से रहेगा आगे का कार्यकाल? आगे का कार्यकाल अध्यक्ष जी ने जैसा कि बताया है, हम पूरे वर्ष अधिवक्तागण के हित में कार्य करते रहेंगे और बेहतर से बेहतर जो कार्य हो सकेंगे अधिवक्ता के हित में, वो सब काम हम करेंगे। पूर्व में क्या क्या कमियां आपने देखी जिनको आप सुधार करने की कोशिश करेंगे और क्या उम्मीदें आपसे लोगों को हैं? अधिवक्तागण को जो इतने महंगे चैम्बर मिले, जो कि एक प्रैक्टिशनर अधिवक्ता के लिए संभव नहीं था, हम जो है लागत मूल्य पे अधिवक्तागण को चैम्बर उपलब्ध कराएंगे। युवा अधिवक्तागण को और प्रैक्टिशनर अधिवक्तागण को हम लागत मूल्य पे चैम्बर उपलब्ध कराएंगे। एक चीज़ मैं इसमें पूछना चाहूँगी, बहुत सारे प्रत्याशी थे मैदान में और चुनाव भी लड़ रहे थे वो, लेकिन उन सब में से उन सबको अलग हटा के आपको चुना गया, तो एक विश्वास आपके ऊपर अब सभी अधिवक्ताओं ने किया है। उस विश्वास को कैसे कायम करें? मैं निश्चित रूप से उनके विश्वास को, उनकी सभी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करूंगा। देखा आपने कि मेरे साथ में प्रदीप जी और शिव कुमार जी थे जिनसे मैंने बात की।
नए अब अध्यक्ष और सचिव जो है बार एसोसिएशन को मिले हैं। अब देखना यह है कि मथुरा की जिस एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, पूर्व में बातें हुई थी कि चंडीगढ़ और दिल्ली में तब्दील करने की बातें जो हैं वो पूर्व के सचिव ने और पूर्व के अध्यक्ष जी ने की थी, तो उस चीज से आप कितना, उस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो आप उन्हीं से बात आपको करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि इस तरीके से क्या मथुरा की कोर्ट को ऐसा होना चाहिए? नहीं, निश्चित इसमें जो है हम सुधार का प्रयास करेंगे, संपूर्ण प्रयास करेंगे, सभी अधिवक्तागण के सहयोग से मिलकर, प्रशासन से मिलकर हम सहयोग उसमें जो सुधार करेंगे पूरी तरह से, और बेहतर से बेहतर जो अधिवक्ता हित में कार्य हो सकेंगे वो हम सब काम करेंगे। देखिए आप जिस बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में आप बैठी हैं, वो कार्यालय हमेशा अधिवक्तागण के लिए अंदर से बंद रहता था। इसके ये कार्यालय 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अधिवक्तागण के लिए खुला रहेगा, और हमारे हृदय के द्वार 24 घंटे अधिवक्तागण के लिए खुले रहेंगे। यानी ये आज ही डिसाइड हुआ है कि ये द्वार आज ही से खुला रहेगा? जी, आज से खुला पहली पहल आप लोगों की आज से खुला है और पूरे वर्ष खुला रहेगा। गेट ये बंद नहीं होगा कभी, जब तक हम यहाँ रहेंगे, हमारा कार्यकाल रहेगा। तो यानी द्वार खोल दिए हैं तो काम होना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे। देख रहे हैं कि पहले ही दिन नई शुरुआत, और उसमें जो यहाँ का मेन द्वार है उसको आज पहले दिन ही हमेशा के लिए यहाँ पे खुलने की बात जो है वो सचिव साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि अधिवक्ताओं के हित में कितना काम होता है और किस तरीके से होता है। फिलहाल के लिए इतना ही।